हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, इट्स मी इनामुल सर। हमने लास्ट न्यूटन्स थर्ड लॉ के बारे में पढ़ा हुआ था, तो आज हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन। मतलब एक न्यूटन्स, मैंने बोला था पहले भी कि हम पहले लॉ पढ़ेंगे और उसका अप्लाई कहाँ कहाँ है वो हम पढ़ेंगे। बट एज योर सिलेबस आप लोगों का कुछ पर्टिकुलर कुछ एप्लीकेशन है वही हम स्टडी करेंगे थोड़ा थोड़ा करके। दैट्स इट। नाउ रिगार्डिंग साउंड प्रॉब्लम, आप लोग जो बोलते रहते हो, आज भी देखो मेरा माइक मतलब अभी रिपेयर नहीं हुआ। ओके, मैंने नया माइक को ऑर्डर किया, वो शायद 1 अक्टूबर को आएगा। सो यू प्लीज एडजस्ट इट, डोंट कमेंट दैट सर ये साउंड नहीं आ रहा है। ट्राई करो, ऐसे चल रहा है क्या करो। नाउ न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन का जो एप्लीकेशन फर्स्ट पढ़ेंगे हम, मूविंग लिफ्ट। ओके, सो ये हेडलाइन लिख लो, एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन। ये लिख लो आप लोग। नाउ today we'll start. First application is moving lift. मूविंग लिफ्ट, आप लोगों ने लिफ्ट के बारे में सुना हुआ था ऑलरेडी। ओके, यू नो ऑलरेडी अबाउट दैट। जब बड़ा बड़ा जो बिल्डिंग होता है, हॉस्पिटल होता है या शॉपिंग मॉल होता है, सो आप ग्राउंड फ्लोर से अगर चलो थर्ड फ्लोर या फोर्थ फ्लोर जाना चाहते हो, दैट टाइम कुछ लिफ्ट में जाते हो। एक जैसा एक घर जैसा रहता है, उसके अंदर चला जाते हो और स्विच ऐसे ऑन कर देते हो और आप लोग उठ जाते हो ऊपर। सो दैट उस लिफ्ट के अंदर जाने के बाद कुछ महसूस होता है। क्या महसूस होता है, देखना आप लोग कि जब लिफ्ट के अंदर आप लोग चला जाते हो, कि आप लोग जब लिफ्ट ऊपर चला जाते हैं, मतलब जो जो लोग उठा है लिफ्ट में वो लोग फील कर सकता है कि जब लिफ्ट ऊपर जाता है तो आपका शरीर बहुत हेवी लगता है, और जब लिफ्ट ऊपर से नीचे आता है दैट टाइम यू फील लेस वेट, मतलब आपका शरीर पतला लगता है। ओके, सो वो कैसे होता है वो हम स्टडी करेंगे। ओके, सो उससे पहले मुझे एक बात बताओ कि ये सोचिए, ये चीजें मैंने छोड़ दिया, नीचे आ गया, क्यों? मैंने छोड़ दिया ना, नीचे आ गया, और भी गिरेगा। बट मैंने इसे छोड़ नहीं दे, छोड़ ऐसे ऊपर भी ऐसे पकड़ा हूँ, क्योंकि मैंने नीचे इसलिए आया बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। इसका मास है और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे खींच रहा है आपके सेंटर से, और उसका ऑपोजिट में एक ऐसे फोर्स दे रहा हूँ। दैट इज मतलब ये ग्रेविटी जो फोर्स दे रहा था और मैंने ऑपोजिट जो फोर्स दिया वो क्या है, इक्वल है। नाउ इट इज एट बैलेंस कंडीशन। ओके, सो हमेशा याद रखना कि मैंने लास्ट बोला था कि कोई एक बॉडी हो, ऐसा बॉडी है, सो ये हमेशा क्या होगा कि ये बॉडी अपने वेट की मास की वजह से नीचे एक फोर्स देगा, दैट इज mg। और ये बॉडी इस बॉडी के ऊपर जो फोर्स दे रहा है दैट इज mg, और ये बॉडी भी इसके ऊपर एक रिएक्शन फोर्स देगा दैट इज r। r इज ए रिएक्शन फोर्स, इट्स आल्सो ए फोर्स। सो हमेशा कोई भी बॉडी अगर वर्टिकल डायरेक्शन में मूव कर रहा है, वर्टिकल मतलब आज तक इससे ऊपर ऐसे मूव कर रहा है वाई एक्सिस में, दैट टाइम ये दोनों तो एक है। हमेशा याद रखना कि मैं ऐसे खड़ा हुआ हूँ, मेरे नीचे mg लग रहा है, ऊपर मेरा रिएक्शन लग रहा है, दैट वे आई एम इन बैलेंस। अगर ऊपर रिएक्शन इक्वल फोर्स नहीं लगता तो मैं नीचे चला ही जाता। ओके, दैट इज द थिंग। नाउ यस, विल स्टडी मूविंग लिफ्ट। ये चाहिए मूविंग लिफ्ट में, हम याद रखें। सो मूविंग लिफ्ट में क्या होता है, सोचो ऐसा एक लिफ्ट है, ऐसा घर है, घर के अंदर एक आदमी है। सोचो एक आदमी खड़ा हो, तुम कोई भी खड़ा हुआ हो सकता है, तुम भी हो सकते हो, तो खड़ा हो सकते हैं। सो सोचो ये लिफ्ट ऊपर है, ऊपर ऐसे रस्सी से बंधा हुआ रहता है, ऊपर मशीन है, बिल्डिंग का टॉप फ्लोर में मशीन रहता है। सो जब आप स्विच ऑन कर देता हो तो अगर ऊपर जाना चाहते हो तो स्विच ऑन करने के बाद ये रस्सी ऊपर आपको खींच के ले जाते हैं, ऐसे धीरे 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 लिफ्ट चला जाता है। सो क्या होता है, ये अब ये आदमी का जो मास है, मास की वजह से नीचे एक फोर्स लगेगा दैट इज mg, ग्रेविटी की वजह से फोर्स लग रहा है। सो हमेशा इफ देयर इज एक्शन देन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ। सो ये एक्शन हो गया, उसके ऊपर एक फोर्स लगेगा दैट इज r। नाउ
ये तो हो गया कि एक लिफ्ट है, दिस इज एन लिफ्ट, एक लिफ्ट है, या लिफ्ट के अंदर एक आदमी है, उसके वेट की वजह से नीचे लग रहा है mg, और mg एक फोर्स है और ऊपर फोर्स लग रहा है, दैट इज रिएक्शन। ये तो लगेगा हमेशा ही। ओके, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, इफ देयर इज एन एक्शन, उसका रिएक्शन रहेगा। नाउ फर्स्ट केस लिखो, ए नंबर, व्हेन the lift, when the lift moving upward, जब लिफ्ट ऊपर जा रहा है, अपवर्ड मतलब ऊपर जा रहा है, दैट टाइम क्या होगा? ओके, सो लिफ्ट किस तरफ जा रहा है? इस तरफ जा रहा है, विद एक्सीलरेशन ऑफ ए। सिंस कोई भी बॉडी अगर मोशन में रहता है, तो अगर वेलोसिटी चेंज हो रहा है टाइम के साथ, तो इसका मतलब उसका एक्सीलरेशन है। कैसे वेलोसिटी चेंज हो रहा है? देखो, तुम जब लिफ्ट में उठते हो सडनली ऐसा नहीं कि कांस्टेंट एक वेलोसिटी रहता है, मतलब सडनली बहुत वेलोसिटी हो जाता है, नहीं। ओके, धीरे 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 अपना लिफ्ट क्या होता है, वेलोसिटी मतलब स्पीड बढ़ाता है। तो वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज हो रहा है, सो वेलोसिटी चेंजेस मीन इट हैज एक्सीलरेशन। ओके, नाउ ये एक्सीलरेशन इसका कितना है? ए है। नाउ ये बॉडी जब ऊपर मोशन मूव कर रहा है, तो ये बॉडी भी मोशन में है। नाउ ये बॉडी जब मोशन में है, तो कौन सा एक्सीलरेशन फील कर रहा है? ये वाला एक्सीलरेशन जो लिफ्ट का एक्सीलरेशन है। मतलब लिफ्ट जब ऊपर चला जाता है, सो आप जो लिफ्ट मोशन में है, तो आप भी मोशन फील करते हो। ओके, सो अगर मोशन में हो, तो दैट टाइम यू हैव सम एक्सीलरेशन, सो वो एक्सीलरेशन कितना है? ए है। नाउ टोटल फोर्स टोटल फोर्स यहाँ पर कितना है? नाउ मुझे बताओ कि सोचो, ये रिएक्शन है और ये mg है, नीचे वाला ये mg है, ये देखो। नाउ ये लिफ्ट क्या कर रहा है? ऊपर जा रहा है, तो कौन सा पहले जा रहा है? फोर्स, रिएक्शन पहले जा रहा है नहीं, और इसके पीछे पीछे क्या हो रहा है? mg आ रहा है। तो mg क्या है? ये ऊपर जा रहा है, mg नीचे, तो mg क्या हो रहा है? दे आर ऑपोजिट डायरेक्शन और नॉट? ये फोर्स इस तरफ है, ये फोर्स नीचे की तरफ है, सो दे आर ऑपोजिट डायरेक्शन। तो ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, हम देखते हैं। सिंस दे आर फोर्स, नाउ टोटल फोर्स देखो, ये टोटल फोर्स, यहाँ पर कितना फोर्स है? ये एक फोर्स है और ये एक फोर्स है। सो पहले कौन सा फोर्स लग रहा है? पहले ये वाला रिएक्शन वाला फोर्स लग रहा है, क्योंकि ये ऊपर जा रहा है। ओके, प्लस टोटल का मतलब क्या होता है? हमेशा सम, दो चीज का अगर सम करते हैं, दैट टाइम इट्स बिकम टोटल। ओके, मैं अगर पूछता हूँ कि आपके पास 2 मैंगो है और आपका फ्रेंड के पास 3 मैंगो है, तो टोटल कितना मैंगो हो गया? 2 + 3, that is 5. Now, okay, I'll add this force and this force, total force in the system. Now, ये देखो, ये ऊपर की तरफ है, ये नीचे की तरफ है, तो ये दे आर एंटी पैरेलल, मतलब ऑपोजिट है। ওকে, সো উপৰৰ যিটো ৰিয়েকশ্যন ফ'ৰ্চ লাগিছে, তলত যিটো ফ'ৰ্চ লাগিছে, সিহঁতে বিপৰীতমুখী হয়। সো ফ'ৰ্চ अगर ऑपोजिट होता है, दैट टाइम दे बिकम, सिंस फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सो नेगेटिव होता है। ओके, माइनस। और आप लोग ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर लिफ्ट ऊपर में जा रहा है, तो ग्रेविटी से क्या हो रहा है? दूर जा रहा है, दैट टाइम आल्सो यू नो कि अगर अर्थ सरफेस से ऊपर जाता है, तो जी का वैल्यू क्या होता है? नेगेटिव होता है। ऐसे भी समझ सकते हो। नाउ टोटल फोर्स क्या होता है कि वी नो फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ कि ये अगर ऊपर में जा रहा है, तो ये रस्सी कुछ फोर्स दे रहा है, इसलिए तो ऊपर जा रहा है, तो दैट फोर्स इज एम ए। मतलब ये बॉडी जो नेट फोर्स फील कर रहा है, दैट इज एम ए, मास इनटू एक्सीलरेशन, दैट इज न्यूटन सेकंड लॉ, आर माइनस एम जी। सो ये इस तरफ लेके आओ, इस तरफ लेके एम प्लस एम जी इक्वल टू आर। ये कैसे हुआ? मैंने सिर्फ इसको देखो, माइनस से मैंने इसको इस तरफ लिया है, सो ये इस तरफ आएगा, तो क्या होगा? प्लस हो जाता है। सो यू टेक द कॉमन ऑफ एम ए प्लस जी इक्वल टू आर, और आर इक्वल टू एम ए प्लस जी, दैट इज द रिएक्शन फोर्स, एम इक्वल टू ए प्लस जी। ओके, ये लिखिए। नाउ
ये हो गया। नाउ वेयर R is called apparent R is called apparent weight. Now sir, apparent weight क्या होता है? apparent weight वही होता है जो फील करते हैं हम। ओके, फील मतलब फील कैसे समझेंगे सर? फील मतलब होता है कि आप लोगों ने क्लास 9 में और 10 में लाइट चैप्टर जब पढ़ा हुआ था, तब वहां पर रिफ्रैक्शन जब आपने पढ़ा था, रिफ्रैक्शन অসমীয়াত কয় প্রতিহরণ। सो रिफ्रैक्शन जब पढ़ा हुआ था दैट टाइम देखा कि आप लोगों ने देखा हुआ ना कि कोई ग्लास है, ग्लास के ऊपर एक पैसा रखा हुआ है, पानी के ऊपर, ग्लास में पानी है, पैसा रखा आपने रख दिया। सो ऊपर से जब देखते हो ना, लगता है कि पैसा वहां पर नहीं, ऊपर थोड़ा है, थोड़ा ऊपर है। सो दैट इज कॉल्ड अपेरेंट, अपेक्षिक प्रतिबिंब। मतलब एक्चुअली है नहीं बट फील होता है कि ऊपर है। ओ ओके, दैट सिमिलरली अपेरेंट वेट मींस मतलब जो आपका वेट, एक्चुअली आपका जो वेट है उससे अलग कुछ फील होता है, दैट इज कॉल्ड अपेरेंट वेट। कैसे होता है हम उसको डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल आप लोग मिरेज देखा हुआ है ना, অসমীয়াত जो कोई मरीचिका, दूर कोई भी चीज देखते हैं तो उसको लगता है कि पानी है वहां पर। देखना आप लोग जब गर्मी के दिन मतलब रास्ते पे आप लोग दूर से देखते हैं कि रास्ते पर पानी है, ऐसा लगता है। और ऐसा होता है डिजर्ट में भी होता है এনেকুৱা। মৰুভূমি তোমালোকে যেতিয়া মৰুভূমি মানে কি হয়, যে দূৰ দূৰ অৱস্থাত এনেকুৱা লাগে যে ক'ৰবাত যেন বিৰাট পানী আছে, আৰু সেইটোক মৰিচিকা বুলি কয়। एक्चुअली है नहीं। ओके, लाइट का एक फेनोमेना है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन उसके वजह से होता है। बट वही जो मतलब एक्चुअली है नहीं बट फील होता है, दैट इज कॉल्ड एज অ্যাপারেন্ট। ওকে, অসমীয়াত আপেক্ষিক বুলি কোৱা হয়। আপেক্ষিক ভৰ, ওজন, আপেক্ষিক ওজন বুলি কোৱা হয়। Now finally we got the expression R is equal to ma plus g. Now for example सोचो ये जो आदमी है इसका मास है 20 केजी, 20 छोड़ो, इसको 50 केजी है। सोचो 50 केजी है। नाउ ये जो लिफ्ट ऊपर जा रहा है तो लिफ्ट का सोचो एक्सीलरेशन कितना है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो लिफ्ट अगर ऊपर जा रहा है तो उसका कुछ एक्सीलरेशन तो है, दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नाउ एंड जी इज सोचो 9.8, ऑलमोस्ट हम 10 पकड़ते हैं इसको, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नाउ मैंने सोचा कि ये आदमी का मास कितना है 50 केजी और एक्सीलरेशन कितना है 2 मीटर पर सेकंड, जी कितना है 10 मीटर पर सेकंड। सो ये आदमी का अभी वेट कितना है, वेट कितना है, वेट का फॉर्मूला होता है ओरिजिनल वेट, ओरिजिनल वेट होता है एम जी। आप लोगों ने अलरेडी पढ़ा हुआ है ओजन, ओजन ओजन और भर एके নহয়, তোমালোকক পঢ়োৱা হ'ব বা তোমালোকে হয়তো মনত যে মাস इनटू एक्सीलरेशन इज कॉल्ड वेट। सो वेट क्या होता है, सोचो ये आदमी का वेट है 50 इनटू 10, इट इज अराउंड 500 केजी वेट। वेट का यूनिट होता है केजी वेट। तो नाउ ये आदमी का ओरिजिनल वेट है। सोचो मेरा अगर वेट मास से 50 केजी, सो आई फील 500 केजी वेट इन माय बॉडी। नाउ ये बॉडी अगर ऊपर जा रहा है दैट टाइम ये इस फॉर्मूला को हम यूज करेंगे। देखना इसका मास ज्यादा हो जाएगा। नाउ apparent weight, apparent weight का फॉर्मूला क्या होता है, तीसरा R इक्वल टू m g प्लस a। m कितना है, m कितना था 50, g कितना है 10 प्लस 2 इसका एक्सीलरेशन था, तो 50 इंटू 12 इज अराउंड 600 केजी। मतलब कोई भी आदमी का वेट अगर ओरिजिनल वेट, सोचो अभी मेरा 500 केजी और फील कर रहा हूँ, मैं अगर एक लिफ्ट में उठकर ऊपर जा रहा हूँ और विद एक्सीलरेशन लिफ्ट का अगर एक्सीलरेशन 200 केजी है,
सॉरी 200 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, दैट टाइम आई विल फील, मैं जब लीटर ऊपर चला जाएगा दैट टाइम मेरा शरीर को मुझे 600 केजी वेट फील होगा, मतलब 100 वेट ओरिजिनल से ज्यादा मुझे फील होगा। अगर ज्यादा एक्सीलरेशन से जाएगा तो ज्यादा फील होगा आपको। इसलिए आप लोग जो लोग फ्लाइट में भी उठे हो या गाड़ी में भी कभी कभी फील होता है कि आप जब आप उठते हो ना तो आपका शरीर में ज्यादा हेवी लगता है। ओके, दैट इज द रीजन। ओके, दैट इज द एक्सप्रेशन यू कैन अप्लाई। सो यू कैन राइट, फाइनली यू राइट द बॉडी, जब लिफ्ट ऊपर में उठेगा द बॉडी will feel more weight when the lift move upward। जब लिफ्ट ऊपर में जाएगा दैट टाइम क्या होगा, वेट ज्यादा फील करेगा। दैट्स कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि at what condition the body will feel more weight if the body is moving in a lift। okay, so that you have to write the when the lift will move upward। now next situation is, अच्छा चलो आप तो ऊपर चले गए हो लिफ्ट देखे, सोचो ग्राउंड से 4th फ्लोर तक चला गया, अभी नीचे तो आना पड़ेगा। सो नीचे आने में कैसा फील होता है दैट विल बी स्टडी। ओके, नाउ यू राइट व्हेन द लिफ्ट मूविंग डाउनवर्ड, व्हेन द लिफ्ट मूविंग डाउनवर्ड, जब नीचे आएगा दैट टाइम बॉडी कैसा फील करेगा, दैट मींस नाउ द लिफ्ट इज मूविंग डाउनवर्ड। नाउ लिफ्ट क्या कर रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है। ओके, लिफ्ट क्या कर रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। नाउ यू से टोटल फोर्स कितना होगा, टोटल फोर्स। नाउ मैं ऊपर ऐसे खींच के नहीं जा रहा था, अभी नीचे खींच रहा है, तो पहले कौन सा फोर्स आ रहा है, कौन सा फोर्स इसको खींच के ले आ रहा है, देखो ये mg है ना, mg इसको ऐसे खींच के ला रहा है और पीछे इसको उसका रिएक्शन क्या हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है, ऑपोजिट है ना। सो पहले कौन सा लग रहा था, जब ऊपर जाए तो रिएक्शन लग रहा था, ये वाला फोर्स इसको खींच के ले जा रहा था। नाउ mg खींच के ला रहा है इसको, और उसको ऑपोजिट में क्या है, नाउ mg प्लस, देखो ये इसका ऑपोजिट है या नहीं, सो इट विल बी माइनस। टोटल फोर्स हमेशा क्या होगा, न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक एम ए इक्वल टू एम जी माइनस आर। ओके, नाउ यू कैन टेक इजीली, ये इस तरफ लेके आओ, ये इस तरफ लेके आओ, एम ए माइनस एम जी इक्वल टू माइनस आर। ओके, नाउ आई कैन टेक लाइक दिस, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, माइनस एम जी प्लस एम ए इक्वल टू माइनस आर। मतलब ये मैंने इस तरफ लेके आया, ये इस तरफ, देखो इसके सामने माइनस है, इसके सामने प्लस है, तो मैंने इसको इस तरफ लेके आया, ये तो ऐसे ही है, मैंने इसको यहाँ पर लिया, ये यहाँ पर लाया, तो इसके सामने प्लस है। ओके, इसके सामने देखो प्लस है। नाउ आई विल टेक द माइनस कॉमन, माइनस को मैं कॉमन लूंगा, सो क्या होगा, माइनस अगर कॉमन लूंगा, माइनस एम कॉमन लेता हूँ, सोचो माइनस एम, देखो ये जी हो गया, इसके साथ ये मल्टीप्लाई करो, देखो ये मिलेगा। उसके बाद ये क्या होगा, माइनस ए इक्वल टू माइनस आर। कैसे, देखो ये माइनस एम जी ये हो गया, माइनस एंड माइनस क्या होता है, माइनस माइनस क्यों है, प्लस हो जाए, वो देखिए ये क्या होगा, प्लस एम इक्वल टू माइनस एम। नाउ आई कैन टेक कैंसिल माइनस एंड माइनस, नाउ आई गेट एम g minus a equal to, this is the final expression। Now the formula you get, finally you get r equal to m g minus a, मतलब नीचे की तरफ जब आता है तब ये g माइनस से होता है, ऊपर की तरफ क्या होता है, g प्लस से। ओके, नाउ यू हैव written this one,
नाउ अभी देखते हैं हम कि ये बॉडी ओरिजिनल वेट तो 500 केजी वेट था, नाउ ये बॉडी वेट कम फील करता है या ज्यादा फील करता है। ओके, नाउ यू सी, ओके यू हैव रिटन so finally we get R equal to m g minus a. now हर R is the apparent weight, ना नीचे की जब आएगा तब टाइम वो कैसा वेट फील करेगा, दैट विल बी R. नाउ मास कितना था 50, G कितना है 10 और A कितना था 2, ये मैंने लिया था लेट A इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, M 50 kg और G 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. नाउ देखो 50 इंटू 10 माइनस 2 कितना होता है 8. ओके, ये कितना होगा 400 kg. देखो ये आदमी जब नीचे आ रहा था, ओरिजिनल वेट कितना था, ओरिजिनल वेट कितना था, मतलब 500 kg वेट, मतलब ओरिजिनली उसका 500 kg वेट है. जब नीचे की तरफ आ रहा था तो उसका 400 kg वेट उसका फील कर रहेगा, मतलब जो ओरिजिनल वेट था उससे कम फील करता है. इसलिए कोई भी बॉडी से आप नीचे की तरफ जब आते हो तो ऊपर से, दैट टाइम यू फील लेस वेट इन योर बॉडी, और जब ऊपर की तरफ जाते हो तो बॉडी ज्यादा हेवी फील होता है. ओके, सो यू हैव टू नो दैट कभी जब भी बॉडी नीचे की तरफ आएगा दैट टाइम द बॉडी विल फील लेस वेट. बट ये लिफ्ट के अंदर रहना पड़ेगा, कोई भी मतलब बॉडी के, आप अगर लिफ्ट के अंदर रहो, गाड़ी के अंदर रहो या आप एरोप्लेन के अंदर रहो, दैट यू नीड. ओके, नेक्स्ट इस ये हो गया, इसका हम कुछ केस करेंगे. नाउ this one, if the lift is moving under only acceleration due to gravity. मतलब सोचो कि ये अभी ये रस्सी नहीं, ये रस्सी नहीं है. ओके, मैंने लिफ्ट को ऐसे हाथ में लेके ऊपर से, सोचो 5th फ्लोर में उठ के हाथ में ऐसे लिफ्ट लेके, सोचो फॉर एग्जांपल, सोचने में क्या है, लेके मैंने ऐसे छोड़ दिया, मतलब लिफ्ट के अंदर कोई आदमी है वो तो मर जाएगा, वो अलग बात है, बट कोई मैंने ऐसे लिफ्ट करके ऐसे छोड़ दिया, मतलब कोई रस्सी नहीं है, रस्सी नहीं है अभी. एक्सीलरेशन अगर रस्सी अगर नहीं रहेगा तो एक्सीलरेशन भी मतलब वेलोसिटी भी चेंज नहीं होगा, ओनली कौन खींचेगा नीचे की तरफ, एक ही एक्सीलरेशन खींचेगा, एक ही फोर्स खींचेगा, दैट इज ग्रेविटी. नाउ दिस कंडीशन, नाउ ओनली जी काम करेगा. डायरेक्टली छोड़ दिया मैंने, रस्सी नहीं है, मैंने एक लिफ्ट को ऐसे लेके हाथ में ऐसे छोड़ दिया, सोचो फॉर एग्जांपल ये लिफ्ट है, मैंने ऐसे छोड़ दिया, तो ओनली किसके वजह से ये आ रहा है, पहले तो रस्सी उसको खींच रहा था कि ऊपर ले जाऊं नीचे ले जाऊं, रस्सी के ऊपर डिपेंड कर रहा था. ओके, आप जैसे कमांड करोगे और इसके उसके आप ऊपर ले जाएगा नीचे ले जाएगा, बट अभी तो वो नहीं, आप छोड़ दोगे तो नीचे लाएगा. नाउ दैट टाइम इसके एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, जी. नाउ एक्सीलरेशन इक्वल टू ए इक्वल टू यहाँ पर क्या होगा, ए इक्वल टू जी. नाउ इफ आई अप्लाई दिस फॉर्मूला, नीचे की तरफ, ओके, कभी ऊपर की तरफ नहीं जाता है इससे. नाउ एम जी, ए की जगह पर क्या लिखेंगे, माइनस ऑफ जी, दैट इज जी माइनस जी, क्या होता है जीरो, दैट इज आर इक्वल टू फाइनली क्या होगा, मतलब दैट टाइम वो बॉडी अपना शरीर में कोई वेट ही फील नहीं करेगा. ओके, अभी बोलोगे सर ये कैसा बात कर, मतलब फॉर एग्जांपल ऐसे कि कोई आदमी अगर लिफ्ट में अंदर के घुस जाके अगर सुसाइड कर रहा है बहुत ऊपर से, तो दैट टाइम वो आदमी कुछ वेट ही फील नहीं करेगा, वो मतलब कुछ, मतलब अपने शरीर में कुछ वेट ऐसा फील ही नहीं करेगा, मतलब वो अलग ही दुनिया में चला जाएगा. ओके, दैट यू कैन से वो एनर्जी भी हो सकता है, दैट विल कन्वर्ट इनटू सम एनर्जी आल्सो. ओके, सो
दैट टाइम द बॉडी विल नॉट फील। अगर कोई बॉडी ओनली ग्रेविटी की वजह से आ रहा है लिफ्ट के अंदर, पर कोई रस्सी बंधा नहीं हुआ है, कुछ उसको खींच नहीं रहा है, तो दैट टाइम द बॉडी विल फील no weight. The body will not feel. That is the condition of weightlessness. weightlessness. weightlessness mean ওজনহীন ফিল কৰিব। The body তেতিয়া বডিয়ে কোনো ওজন ফিল নকৰে। Okay, so that is the thing. Now মই আকৌ কৈ আছো তোমালোকক যে কোনো এটা বস্তু যদি লিফ্টত, তুমি এটা লিফ্টত উঠিছা, লিফ্টত উঠি উঠি লাহে যদি ওপৰ ফালে যোৱা, তোমাৰ ওজনটো কি হ'ব? বেছি ফিল হ'ব, যেটো ফৰ্মুলা আমি পাইছো। ओके, दैट्स इट। इतना ही केस चाहिए आप लोगों के लिए अभी तक, इतना ही सीखो। सो नाउ हमने फाइनली सीखा क्या कि अगर लिफ्ट ऊपर की तरफ जाता है, लिफ्ट एट दैट टाइम वी गेट r इक्वल टू m g प्लस a। अगर लिफ्ट नीचे की तरफ होता है तो r इक्वल टू m g माइनस a। ओके, दैट the higher r is the apparent weight। r কি হবো? তোমার যেটো weight feel হয়। okay, m is the mass of the person, g is the acceleration due to gravity, a is the acceleration of the lift। तो सिमिलरली जब, तो हमेशा याद रखना कि कोई भी लिफ्ट अगर ऊपर की तरफ जाएगा तो हमेशा आपको वेट ज्यादा फील होगा, और नीचे की तरफ आओगे तो वेट कम फील होगा। ओके, टुडे फॉर आज के लिए इतना ही काफी है, क्योंकि मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है, मैं वीडियो बना नहीं पा रहा हूँ, तो सडनली छोटा सा वीडियो बना दिया। तो हम नेक्स्ट पूरा डिटेल्स पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। और वीडियो जो भी हो, साउंड अच्छा है बुरा है, आप लोग देखो प्लीज, आप लोगों को फायदा होना चाहिए। कॉलेज जल्दी खुलेगा, टेंशन मत लो, और हम सब क्लियर करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।